हेलो एवरीवन। तो कैसा जा रहा है पढ़ाई? ठीक ठीक है। तो अभी हम लोग 12th में हैं, जेई भी साथ में दे रहे हैं सर, बोर्ड्स भी। तो आज ऐसा ही कुछ टॉपिक है ना, बहुत फाड़ू टॉपिक है, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो एक बार हम कर लेंगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी प्रॉब्लम सामने आएगा सर, ये आता है। अभी क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन देखो पहले कि इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का, और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख के दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ठीक, इंटीग्रेशन तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो ये टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने वाले, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं वो देखने जा रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करने जाता हूं कहीं ना कहीं फंस जाता हूं सर। फंसते कैसे हो? मान लो साइन एक्स को टी ले लिया, ठीक है, हम वही अप्रोच लगाते हैं ना, आइडर फॉर्मूला से देखते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने बोल दिया कि सर टी इक्वल टू, सर एक बार लेके देखा था मैंने साइन एक्स को, है ना, हम उल्टा लेते हैं, साइन एक्स इक्वल टू टी लिखते हैं, कॉन्फ्यूजन नहीं होना है ना थोड़ा बहुत। साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या करते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस प्रॉब्लम में तो इसको टी स्क्वायर लिख दिया मैं, फिर से डी टी डी एक्स की जगह तो तुम क्या लिखोगे, डी टी बाय कॉस एक्स तो नहीं लिखोगे, ये तो अपना प्रोसेस ही रॉन्ग हो गया क्योंकि फंक्शन टी पे कन्वर्ट हुआ ही नहीं सर, फिर से चलो ये कॉस एक्स आ गया, है ना, टी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और तुम इससे कॉस एक्स निकाल भी लोगे तो ये बहुत डिवीजन होके चीजें कॉम्प्लिकेट होगा। कॉम्प्लिकेट क्यों होता है सर? क्योंकि देखो u बाय v ऐसा कोई इंटीग्रेशन में रूल है ही नहीं, डिफरेंशिएशन में जरूर है, इंटीग्रेशन में नहीं है। u भी रूल भी अपना वैसे नहीं है, आइलेट रूल है, जो तुम लोग पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे देखेंगे। लेकिन सर सिंपल सा ये इंटीग्रेशन करने में दिक्कत तो आता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिग्री trigonometric function is only possible, है ना। मतलब जैसे कि साइन ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है क्योंकि इसका डिग्री क्या है सर, 1 है। अब बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स, इसका तो डिग्री 2 है, तो ये क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है या नहीं? अब तो सर क्वेश्चंस तो है, एनसीईआरटी में भी भर भर के है, वैसे जेई का पीवाईक्यूज भी देखोगे तो साइन टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन पूछ कर बैठा है, तो क्या अप्रोच होगा इस चीज का, है ना। तो देखो सर हम लिख देंगे ये पॉसिबल नहीं है अगर डिग्री ज्यादा हो गया, इफ मोर देन 1 डिग्री is given, then we need to convert into 1 degree trigonometric function। ये 2 पॉइंट है ना, इसको दिमाग में फिक्स कर लो, बैठा लो, लिख लो तरीका से, ताकि आगे वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन देख के ही समझ जाओ कि इस पे इस ट्रिक के साथ ही खेलना है, इस नोट के साथ ही जाना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे चीजों को वो देखते हैं। आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। अब देख, मैंने बोला कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, ऑप्शन नहीं निकाल सकता, इसका डिग्री क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है ना, 1 डिग्री पॉसिबल, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 1 डिग्री में। सर कैसे कन्वर्ट करें? तो ये सब चीजें ना क्लास 11 में है। क्लास 11 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो चैप्टर है उसमें फॉर्मूलाज है। अगर तुम्हारा
वीक है ट्रिगोनोमेट्री, जाओ क्लास 11 का बुक खोलो, एनसीईआरटी खोलो, रिवाइज करो चीजों को, फॉर्मूला फिर से लिखो, तब आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम बैठ जाते हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर में, हमें समझ में आता ही नहीं है सर ने ये क्या कर दिया इस लाइन के बाद। तो ये सारा दिक्कत क्यों आता है? क्योंकि हमने 11 अच्छे से नहीं किया है, तो हमें अच्छे से फिर से करना है। देखो 1 घंटा लगेगा रिवाइज करने के लिए, मान लेते 2 घंटा, तो 2 घंटा दो ना, ताकि इंटीग्रेशन में दिक्कत ना आए। ये तो बहुत लंबा चैप्टर है ना, बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड कितना टॉपिक, इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद सर एरिया अंडर द कर्व, सर डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 मेजर चैप्टर्स इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हमें तो करना ही है सर। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ, क्लास 11, उधर जाके रिवाइज करके आ जाएंगे, है ना। तो वो तो करना ही है। तो एक चीज की क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर में कन्वर्ट करना। तो एक बार के लिए मैं दिखाई देता हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग भूल गए, ट्रिगोनोमेट्री मान लेते हैं। अब सर मेरे को पता है सर cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना पता होना चाहिए। नहीं आता तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद तो होगा ही, cos a cos b माइनस साइन भी उधर ही, ट्वाइस एक्स को एक्स प्लस एक्स लेके ले लो ना, हो जाएगा ना, ठीक है। अब सर cos स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, हाँ सर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं। तो इसको सॉल्व कर देंगे, अभी क्या बन जाएगा सर, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इधर से हम क्या बोल देंगे, साइन स्क्वायर एक्स सॉल्व कर लेंगे ना, ये 1 इधर भेज देंगे cos 2x, और इसको डिवाइडेड बाय 2 मार देंगे। अब ये लीनियर में आया कि नहीं सर, लीनियर में आ गया। अब देखो ना, अब आएगा ना, मतलब देखो ये क्या चेंज कर लिया मैंने, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx ले लिया। अब ये 1/2 है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, कोई लोड नहीं है, इतना हमने पढ़ लिया। ये 1 माइनस cos 2x dx है ना, हाफ इंटू 1 का इंटीग्रेशन सर x, cos 2x का इंटीग्रेशन सर sin 2x अपॉन 2। ये जो 2x है इसका भी तो डिफरेंशिएशन होके नीचे बैठेगा। मतलब इतना तुम लोगों ने पढ़ लिया, ये मान के ये सब करवा रहा हूं, इसमें भी दिक्कत है तो सर को बोलो कि सर ये पढ़ा दो, हम पढ़ा देंगे। तो प्लस अपना क्या, वही कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये मिल गया ना सॉल्यूशन। तो ये साइन स्क्वायर एक्स जैसे अप्रोच किया, लीनियर में कन्वर्ट किया कि नहीं सर, मतलब लीनियर डिग्री में, डिग्री कितना है इसका 1 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो अपना काम बन गया। इस टाइप से तुम सॉल्व करो ना इसका, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, cos स्क्वायर एक्स dx, इस टाइप से ही कुछ होके निकल के आएगा सर, और निकल के आएगा तो सॉल्व कर दो। तो cos स्क्वायर एक्स dx तुम खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये लिख लेना और ये भी कॉपी कर ही लेना, है ना। टफ लग रहा है क्या? देखो चीजें टफ नहीं है, बस हम टफ बना के चलते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे यार, इतना एफर्ट नहीं दे सकते क्या? अगर मैं 10 मिनट का वीडियो में तुम्हें ये चीज समझा सकता हूं, तो तुम 2 घंटा देके ट्रिगोनोमेट्री रिवाइज नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, है ना। अब देख आगे जाते हैं। मैंने बोला साइन क्यूब एक्स dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन। अब आगे जाके cos क्यूब एक्स dx, है ना। तो ये क्यूब कहीं ना कहीं हमने देखा है, किसका फॉर्मूला में देखा है, जहां पे ये पावर ही ना रहे। तो हमने देखा कहां, साइन 3x का फॉर्मूला, cos 3x। ये दो फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, नहीं तो जिंदगी में नहीं होगा, मान के चलो नहीं हो पाएगा। अब सर साइन 3x का फॉर्मूला, सर देखो फॉर्मूला तो डिराइव कर सकते हो, क्या करना है, साइन ट्वाइस एक्स प्लस एक्स ले लो, फिर खोल लो, फिर से खोलना है, खोल के एक फॉर्मूला निकल के आएगा। ये क्लास 11 एनसीईआरटी में ये पूरा प्रूफ करके रखा है इसका फॉर्मूला। अब याद करने का तरीका भी बता देता हूं। अपना साइन एक्स जो है ना, वो कौन सा बस से ट्रेवल करता है, 34 वाला बस। कौन सा सर, 34। और साइन का जो है ना कॉस, उसका उल्टा वाला में
ट्रेवल करता है, मतलब 43 वाला बस। कॉस मतलब क्या, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, तो कॉस 0 पे ज्यादा वैल्यू देता है, तो ये बड़ा बस में जाएगा 43, और साइन किस में 34 वाला बस। ये बस नंबर याद कर लोगे, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। साइन कौन सा बस 34, सो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। जहां 4 वहां क्यूब है ना, जहां 4 वहां क्यूब है मान लेंगे, और बाकी 43 वाला बस याद रखेंगे और माइनस अंदर लगा देंगे। और इसका प्रूफ बहुत सिंपल, एनसीईआरटी खुद खोल के देखो, समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि सर नहीं देखने से भी हो जाएगा, हमें तो बस इस प्रॉब्लम से मतलब है, तो इतना से काम बन जाएगा, है ना। अब मैं कोई एक सा सॉल्व करके देता हूं। आगे लास्ट टाइम हम लोगों ने किसका किया था, साइन का किया था, कॉस का कर देते हैं। अब ये देख cos क्यूब x, तो निकाल यहां से cos क्यूब x, निकाल सकते हैं ना सर, निकाल सकता हूं कैसे, 4 cos क्यूब x क्या हुआ, इसको इधर ढकेल, cos 3x प्लस 3 cos x ले आया, आगे जाके cos 3x cos क्यूब x क्या हुआ, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 हुआ सर। बहुत बढ़िया सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। ये cos क्यूब को चेंज कर दिया 1 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इसका डिग्री कितना है 1, इसका कितना है 1। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो सॉल्व करते हैं, करेंगे सॉल्व, आजा साथ में करते हैं। देख बैठा, अभी तक बैठा दिया होगा सर, आपसे फास्ट हूं है ना। और ये क्या हो गया 3 cos x बाय 4 dx है ना। अब यहां से 1/4 दोनों से बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन गया सर cos 3x प्लस cos x dx सर। अब 1/4 वही का वही है ना। आगे क्या, cos 3x का इंटीग्रेशन सर माइनस sin 3x, और इसका डिफरेंशिएशन अलग से 3, और cos x का डिफरेंशिएशन पता है माइनस sin x प्लस c। देख इसका इंटीग्रेशन निकल के आ गया ना सर। लेकिन हमें अगर ये नहीं पता तो ये कैसे पता होगा, तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ऊपर पावर दिख जाए एक से ज्यादा तो झोल तो है, तो उस झोल को ठीक करने के लिए हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहां 1 डिग्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट किया तो सॉल्व हुआ है ना। तो ये मैंने करके दिया, तो तेरा होमवर्क क्या है सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। अब ये जब तक सॉल्व नहीं होगा लगे रहो, फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला से इससे साइन क्यूब एक्स निकाल, इसको सॉल्व कर। टफ है क्या, टफ नहीं है ना। तो ये हो गया अपना काम। और लास्ट में देखते हैं टू द पावर 4 का, तो ऐसे कितना कन्वर्ट कर सकता है अपना हिसाब से, देख क्या क्या फॉर्मूला लगेगा। हर चीज अगर मैं करके दूं तो एंट्रेंस तो निकलने वाला है नहीं, है ना सर। दिमाग तो खुद को भी लगाना है, मेहनत करना है, तभी तो आगे जाएंगे। हाँ सर, मैंने बोला साइन की पावर 4x dx, फिर से वही खेल, नहीं हो पाएगा तो अपना दिमाग है ना, कैसे लगाएंगे दिमाग। साइन टू द पावर 4x, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लगा दिया। अब साइन स्क्वायर x को अभी थोड़े टाइम पहले किया था कि नहीं, क्या किया था 1 माइनस 2 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx होल स्क्वायर। यही होगा ना, cos 2x क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वहां से cos स्क्वायर, ये 1 को cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अभी करके दिया यार फर्स्ट प्रॉब्लम में, ये तो तुम्हें पता है, देख लिया। अब इसको फिर से कर, स्क्वायर लगा, 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर ट्वाइस x माइनस 2 cos ट्वाइस x बाय 4 dx। कहानी इधर तक आएगा। अब फिर से 1/4 बाहर ले आऊंगा। हाँ सर ले आया। अब देख
इन दोनों का फिर से कोई इशू नहीं है। इशू किसका है? cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स का है, cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स का है। तो फिर से वही लिखना, cos स्क्वायर एक्स ट्वाइस एक्स प्लस माइनस साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल टू cos 4x होता है। अरे cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब 2x का जगह 4x लगाएगा तो ये फॉर्मूला बन गया। अब cos स्क्वायर चाहिए तो ये फिर से cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स, इसको फिर से चेंज करेंगे, -1 माइनस cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल टू cos 4x बनेगा। इधर से सॉल्व करेगा तो 2 आ गया, 2 cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल टू cos 4x माइनस 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली जाके क्या, cos स्क्वायर ट्वाइस एक्स इक्वल टू cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब इसको रिप्लेस कर, इधर लगा दे, काम खत्म। 1/4 इधर लेके आया था, 1 प्लस cos 4x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 cos ट्वाइस एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या नहीं कर पाएगा इसका? नहीं कर पाएगा क्या? कर लेंगे कि करके दूं? चल करके देते हैं, एक बार के लिए करके देते हैं। 1/4 1 का इंटीग्रेशन सर x, cos 4x का इंटीग्रेशन सर क्या होता है? cos 4x का इंटीग्रेशन सर sin 4x होता है सर, और डिवाइड बाय 4 आएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और बाय अपना ये 2 तो ऑलरेडी है, इसको रख दे, और माइनस 2 इंटू cos 2x का फिर से sin 2x अपॉन 2 हो गया प्लस c। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेना, ये मेरा काम नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट देना था, मैंने दे दिया। अच्छे से देख ले, ढंग से देख ले, कहानी कहां से कहां पहुंच गए। तो ये निकाल दिया तो अपना तेरा काम है cos टू द पावर 4x dx। अब इसमें फाइट मत, क्वेश्चन सॉल्व कर। देख चीजें टफ नहीं है, बस हम टफ सोच के बैठ जाते हैं, फिर क्वेश्चन करते नहीं। अब ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।